फर्स्ट टू फोर्थ तक स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स रहते, लेकिन वो जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाता वैसे उसके मार्क्स कम कम होते हैं। इंडिया के अंदर 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अपने स्कूल में टॉपर है। उनके साथ कैसे कॉम्पीट करना, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे समझना। स्कूल में क्लासेस में सभी बच्चों को सेम सिखाया जाता है। कोई स्टूडेंट को 90-95 के आसपास मार्क्स रहते और कोई स्टूडेंट को 60-70 परसेंटेज ही मिलते। क्या 90 प्लस वाले ज्यादा पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। ये वीडियो आपको इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे पहले जानते हैं कि स्टूडेंट हायर क्लास जाने के बाद उसके मार्क्स क्यों कम होते हैं। कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीआईसी हो, कोई भी बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, जब सिलेबस डिजाइन होता है तो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट टू फोर्थ, सेकंड कैटेगरी 5th to 9 और थर्ड कैटेगरी 10 to 11, 12। तो चलो आइए देखते हैं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट टू फोर्थ का सिलेबस आता है, उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट टू फोर्थ के बुक्स में पिक्चर ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को एक्टिंग और एक्शन करके सिखाया जाता है। स्टूडेंट बाय हार्ट करते हैं, टेबल बाय हार्ट करते हैं, पोएम बाय हार्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं सेकंड ग्रुप। 5th to 9 का जो सिलेबस डिजाइन होता है वो बेसिक कंसेप्ट सिलेबस रहता है। यहाँ पे मैथ्स में सभी फॉर्मूलेज रहते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब बेसिक सिखाया जाता है। अब देखते हैं थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में 10 to 12 का जब सिलेबस डिजाइन होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेज रहती है। 5th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ये कंसिडर करके ही 11-12 का सिलेबस दिया जाता है। 5th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही 11-12 में टफ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान चैप्टर 5th स्टैंडर्ड में है, वही 6th स्टैंडर्ड में है, वही 7th स्टैंडर्ड में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11-12 में है। 5th में प्लान्स के टाइप के बारे में सिखाया जाता है। शॉर्ट प्लान्स, लॉन्ग प्लान्स, हर्ब, शर्ब, ट्रीज के बारे में सिखाया जाता है। 6th स्टैंडर्ड में उसके पार्ट के बारे में सिखाया जाता है। रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स उसके बारे में सिखाते हैं। 7th और 8th में उसकी प्रोसेस कैसी होती है यहाँ पे सिखाया जाता है। लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता, इसीलिए वो पूरी प्रोसेस होती है। और 9th में स्ट्रक्चर के बारे में सिखाते हैं। 11-12 में उसके रिएक्शंस रहते। 11-12 में फोटोसिंथेसिस चैप्टर कब इजी जाएगा स्टूडेंट को, जब उसको 5th to 9 के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझे है तो ही उसको फोटोसिंथेसिस चैप्टर्स अच्छा से समझ में आएगा। 5th to 9 के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उसको 11-12 में वो चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट को समझता नहीं है, फिर स्टूडेंट रट्टा मार के 80-90 परसेंटेज तो ले सकते हैं, लेकिन जेईई नीट में उसके ऊपर ही टफ क्वेश्चंस आते हैं। जिस स्टूडेंट को उस बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज है उसको ही वही क्वेश्चन समझ में आता है। जिस स्टूडेंट के 70-80 परसेंटेज रहते हैं उसको ट्यूशन में, स्कूल में जो सिलेबस सिखाते हैं वो 30-40% सिलेबस समझता ही नहीं। 100% एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी तो उसको 90-95 परसेंटेज मिलेंगे। आप जाते हो बेस्ट टू बेस्ट ट्यूशन लगाते हो, वो आपको बोलता है हम आपको बच्चे को बेसिक से सिखाएंगे, लेकिन क्या ये पूरे इतने चैप्टर्स बेसिक से सिखाना पॉसिबल है? उनका रेगुलर सिलेबस प्लस ये पूरे इतने बेसिक चैप्टर स्टूडेंट को 10 के क्लासेस लगाए तो उसको 10 का ही सिखाएंगे, ना 5th, 6th, 7th का सिखाएंगे। अगर स्टूडेंट को 5th, 6th, 7th, 8th, 9th के बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे तो उसको 10th, 11th, 12th का सिलेबस समझ में आएगा। तो पेरेंट को मेरा यही सवाल है, हम क्लासेस क्यों लगाते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट करने के लिए। लास्ट ईयर परसेंटेज से ये साल करंट ईयर में 2-5% बढ़ने चाहिए, इसीलिए हम ट्यूशन लगाते हैं। लेकिन 70-80% स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। 6-7 में जो रेंज में था 60 या 65, 70 तो वही रेंज पे रहते या उससे नीचे आते।
आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पीट करना है तो आपको देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर्स कौन है। इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अपने स्कूल में टॉपर है, 90-95%। आपको एक कंपटीशन जीतना है और जीतना ही है। हारना किसको है? किसको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, किसको अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं, जीतना ही है। कंप्यूटर एग्जाम जीतने का एक ही तरीका है, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को समझो। कंसिस्टेंसी प्लस 5 to 9 के बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर रहते। एवरेज स्टूडेंट में और मेरिट स्टूडेंट में एक ही डिफरेंस रहता, मेरिट के स्टूडेंट के बेसिक कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग रहते, एवरेज स्टूडेंट के बेसिक कंसेप्ट एकदम खराब रहते, क्लियर नहीं रहते। आप आपके घर पे एक पर्सनल ट्यूटर्स रख के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।